बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार टिक्का बोटी की रेसिपी लेके आई हूँ जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सबसे पहले मैंने 3 kg मटन के ले लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें 1.5 कप ऑफ विनेगर ऐड किया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 3 kg मटन था, इसलिए हमने जो विनेगर है उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, ठीक है। अब मैं इसमें 2 टीस्पून्स ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करूँगी और ये जो तमाम मसाले मैं इसमें डालने लगी हूँ वो बहुत ही बेसिक हैं, हमारे घर में अवेलेबल हैं, ठीक है। अब 2 टीस्पून्स ही मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद मैंने 2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट इसमें डाल दिया, ठीक है। अब ये मसाले इसमें ऐड करने के बाद और विनेगर ऐड करने के बाद अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी कि जो हमारे मसाले हैं उसकी जो कोटिंग है वो हमारी टिक्का बोटी पे अच्छे से हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा क्योंकि आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ मिलने वाली हैं। अब यहाँ पे जो हमारी कोटिंग है वो अच्छे से हो गई है। अब इसके बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दूँगी, तकरीबन हाफ़ एन आवर के लिए, और उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और आप देख सकते हैं कि तकरीबन आधे घंटे बाद मैंने इसको अपने जो प्रेशर कुकर है उसमें इस मिक्सचर को मैंने शिफ्ट कर दिया। और अब जो हमारा मसाला है उसकी मैरिनेशन अच्छे से हमारे मीट के ऊपर हो गई है। अब मैं इसको प्रेशर कुकर में शिफ्ट करूँगी और मैंने तकरीबन इसकी प्रेशर कुकर की लिड कवर करनी है 35 से 40 मिनट के लिए, क्योंकि जो हमारा मटन है वो बिल्कुल अनकुक है, उसको हमने पकाना है। और अब मैंने मीट को प्रेशर कुकर में शिफ्ट कर दिया और मैं इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी। और मैं अब इसमें तकरीबन 2 ग्लास पानी डालूँगी और जो मेरी प्रेशर कुकर की लिड है उसको मैंने 35 मिनट के लिए कवर कर देना है, क्योंकि अभी जो हमारा मीट है उसने कुक होना है, वो बिल्कुल अनकुक है, ठीक है। अब यहाँ पे 35 मिनट बाद आप देख सकते हैं मैंने अपने मीट को कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है और हमारा जो मीट है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है और टेंडर है। अब मैं इसमें इसको अच्छे से भुनाई करूँगी और इसमें मैं तकरीबन हाफ़ कप ऑफ ऑयल ऐड करके इसको अच्छे से भूनूंगी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है और इसका जो टिक्का बोटी है ये बहुत ज़्यादा सिंपल रेसिपी है और मैंने अपनी फैमिली के लिए बनाई थी और सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आई है और सब ने इसकी रेसिपी मुझसे पूछी थी, तो मैंने सोचा चलें क्यों ना इसकी रेसिपी आप सबसे शेयर की जाए। आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये बहुत ज़्यादा ईजी रेसिपी है और झटपट बन जाती है और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और सबसे बड़ी बात, जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ही बेसिक हैं जो हमारे घर में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझसे ज़रूर फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा। यहाँ पे जो हमारी टिक्का बोटी है उसकी भुनाई अच्छे से हो रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने जो पानी है वो रिलीज़ किया हुआ है। हमने इसके पानी को थोड़ा थोड़ा सा ड्राई करना है और यहाँ पे इसकी अच्छे से भुनाई करने के बाद देख सकते हैं कि इसकी बहुत ही खूबसूरत शक्ल आ चुकी है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें 1 अनियन और 3 ग्रीन चिलीज़ मैंने ली हैं जिसको मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है और ये डालने के बाद मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको दम पे लगा दूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो टिक्का बोटी है वो बहुत ही मज़ेदार लग रही है और ये इसके साथ ही यहाँ पे मैंने इसकी लिड को 5 मिनट के लिए कवर कर दिया और 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो डिलीशियस टिक्का बोटी की रेसिपी है ये बिल्कुल तैयार है। और ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ज़्यादा ईजी और झटपट है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है, मुझसे फीडबैक शेयर करना है। Thank you for watching. Like, subscribe and share with your friends and family, and don't forget to hit the bell icon.